जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 11 और 12 अगस्त 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अगस्त माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ देखेंगे कैसी रहेंगी और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा होगी। और साथ ही सावन पूर्णिमा का व्रत भी है, तो 11 अगस्त को रखा जाएगा या 12 अगस्त को रखा जाएगा और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, इसकी भी चर्चा होगी। तो दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 11 अगस्त की। 11 अगस्त गुरुवार का दिन है। श्रावण माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि ये सुबह 10:29 तक है। उसके आगे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और दोपहर 3:31 तक आयुष्मान नाम का योग बन रहा है। उसके बाद सौभाग्य नाम का योग बनेगा। सुबह 6:53 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके आगे श्रवण नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन मकर राशि में गोचर करेंगे और सूर्य कर्क राशि में पहले से ही विराजमान है। और 11 अगस्त को जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:52 तक का है। और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:05 से लेकर 3:45 तक का रहेगा। और अब चर्चा करते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त शुक्रवार का दिन है। सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। सुबह 11:33 तक सौभाग्य योग रहेगा। उसके आगे शोभन नाम का योग बनेगा। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा दोपहर 2:50 तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:25 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपकी राशिफल की चर्चा करते हैं, जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ये इस समय सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा वक्त बिताएंगे, एक्टिव रहेंगे सोशल मीडिया पर। नए दोस्त भी वहाँ आपके बनेंगे और भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध मधुर बनेंगे। उनके प्रति आपकी अच्छी समझ की वजह से परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी। और अगर आप अपने भाई बहनों के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक मदद अगर चाहते हैं तो उनका पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आपका आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। आप मेहनती रहोगे, पराक्रम बढ़ेगा आपका। और अगर आपका कहीं पैसा फंसा है बहुत दिनों से और वापस लेने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वापस लेने में भी बराबर दिक्कतें आ रही हैं, तो इस समय अगर आप उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपका फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। परिवार में भी इस समय आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और आप अपने परिवार से अपनी कोई बात भी मनवा सकते हैं। अगर किसी से कोई भी अनबन या मनमुटाव चल रहा था तो आपकी मधुर वाणी और आपकी चतुर व्यवहार के कारण, आपके नम्र व्यवहार के कारण वो मनमुटाव भी दूर होगा। तो इस ओर आप प्रयास जरूर करें, आपका प्रयास ज़रूर सफल होगा। संबंधों में मजबूती आएगी। पराक्रम के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्रों में हैं, सेना, पुलिस या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, जो भी छात्र इन क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं लगातार, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अनुकूल वातावरण बनेगा। खासकर जो भी व्यापारिक वर्ग हैं तो उनके लिए इस समय धन लाभ के प्रबल योग हैं, क्योंकि इस समय आपका व्यापार व्यवसाय खूब तरक्की पर रहेगा। और जो भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी स्थिति यहाँ बहुत ही अनुकूल बनेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, लापरवाही से बचना है। और यदि कुछ समय से कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ चल भी रही हैं तो उसमें भी आपको हालांकि सुधार दिखाई देगा। ये समय आपके सुखों में वृद्धि का समय रहेगा। आपके भौतिक साधनों में वृद्धि होगी। मन आपका यहाँ प्रसन्न होगा। अपनी माता का सहयोग आपको इस समय पूरा मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद लेके आप घर से निकलें तो आपके लिए सफलता के योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर समय हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। और समय की शुभता के लिए आप ईश्वर आराधना जरूर करें।
हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही चाहिए। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को भी नियमित रूप से अर्घ्य आप ज़रूर दिया करें, इससे भी शुभता बढ़ेगी। और अब चर्चा कर लेते हैं पूर्णिमा व्रत की, कि पूर्णिमा का व्रत 11 अगस्त को रखा जाएगा या 12 अगस्त को। तो सभी पूर्णिमाओं में सावन पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो ये पूर्णिमा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। इसके साथ ही भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। तो पंचांग के अनुसार इस साल सावन पूर्णिमा ये 11 अगस्त गुरुवार को है। इस दिन देव आदिदेव महादेव का रुद्राभिषेक और भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। और साथ ही सावन पूर्णिमा चंद्र देवता की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अगर कोई भी चंद्र दोष है तो चंद्रमा का पूजन करने से वो चंद्र दोष भी समाप्त हो जाता है। तो 11 अगस्त की सुबह 10:29 पर पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 12 अगस्त 2022 को प्रातः 10:05 पर होगा। तो क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रोदय का विशेष महत्व है, चंद्र उदय होने पर ही चंद्र को अर्घ्य देकर ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होता है और सावन की पूर्णिमा का चांद 11 अगस्त को उदय होगा। तो इसलिए 11 अगस्त गुरुवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। और 11 अगस्त को चंद्रोदय का समय शाम 6:57 पर होगा। और इस सावन पूर्णिमा पर 3 शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि आयुष्मान सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो कि पूजा के पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देगा। तो इस दिन जो रवि योग बन रहा है सुबह 5:56 से लेकर 6:53 तक का है। और आयुष्मान योग ये 10 अगस्त की शाम से शुरू होगा और 11 अगस्त की दोपहर 3:31 तक का रहेगा। सौभाग्य योग ये 11 अगस्त की दोपहर 3:31 से प्रारंभ होगा और 12 अगस्त की सुबह 11:34 तक का रहेगा। तो इसलिए इस दिन ये बहुत ही शुभ योगों का संयोग बना हुआ है। और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बने ऐसे शुभ योगों में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का, दान पुण्य करने की भी परंपरा है। तो इस दिन दान आदि भी ज़रूर करें। और पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो सके तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर नहाने के पानी में उसी से आप स्नान कर लें, तो उसका भी आपको उतना ही फल मिलेगा। और पूर्णिमा के दिन कुछ खास और विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, आप देसी घी का दीपक लगाएं, क्योंकि पीपल में लक्ष्मी का वास माना जाता है। दीपक जलाएं देसी घी का और देवी लक्ष्मी को घर आने का निमंत्रण दें। ऐसा करने से घर में आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी ज़रूर करें, इसका भी बहुत महत्व है। और ये सावन का अंतिम दिन होता है, तो इस दिन शिव पूजा करने का बहुत महत्व है, क्योंकि पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित है ये सावन का, लेकिन इसका अंतिम दिन यानी कि श्रावण पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करें और फिर इसके बाद ज़रूरतमंद को धन का, अनाज का दान करें। शिव पूजा करने से भक्त का मन भी शांत होता है और इससे नकारात्मक विचार भी दूर होते हैं। चंद्र दोष है तो वो भगवान शिव की पूजा करने से चंद्र दोष भी समाप्त होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।